ओके, वेलकम एवरीवन टू द फिजिक्स क्लास। तो लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन, राइट। तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ा? हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़े और क्या पढ़ा, और हमने डिफरेंशिएशन के डिफरेंट रूल्स पढ़े, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट काइनेमेटिक्स, सो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट डज dy अपॉन dx एक्चुअली डिनोट? इसका मतलब क्या है dy by dx का मतलब? कम ऑन टेल मी एनीवन। तो अगर आप पूछो एकदम सिंपल लैंग्वेज में सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो आई विल टेल यू डिफरेंशिएशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, राइट। एंड इफ यू आस्क मी व्हाट इज इंटीग्रेशन, आई विल टेल यू उन छोटे छोटे पार्ट्स को वापस जोड़ना। डिक्शनरी में यही मिलेगा, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, तो भाई याद रखना डिफरेंशिएशन का एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास आता है कि अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज का डिफरेंशिएशन लिखा हो, मान लो कि देयर इज अ फंक्शन f of x whose differentiation you are doing with respect to x, तो हम बोलेंगे इसमें, इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि इसका मीनिंग यही होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ जिसका y एक्सिस fx को रिप्रेजेंट करे और x एक्सिस x को रिप्रेजेंट करे। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? दिस इज Yes. इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, हु इज दिस? श्रेया, श्रेया ना, राइट? आगे श्रेया, फटाफट इंटीग्रेशन के कुछ लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। भाई इंटीग्रेशन मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर सिंगल पीस बनाना। फिजिकल सिग्निफिकेंस आई विल टेल यू व्हेन आई टीच यू वर्क पावर एनर्जी, डोंट वरी अबाउट नाउ। एज ऑफ नाउ अभी मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बताऊंगा जो कि बहुत लोगों को पहले से भी आता होगा, बट स्टिल मेरा काम है बताना। अगेन द फर्स्ट थिंग इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। तो भाई ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, जल्दी बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? x पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। आई होप ये सबको याद होगा। स्टिल अगर आपको याद नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रिमेम्बर दिस एटलीस्ट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताओगे फटाफट, इंटीग्रल ऑफ 1 dx कितना होगा? कम ऑन टेल मी, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट्स? X एग्जैक्टली, फटाफट, साइन x minus cos X is cos x. बहुत बढ़िया, cos x, sin X ठीक है। चलो और आगे देखते हैं और क्या कर ले हम। हाँ, दो तीन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। sec स्क्वायर x, tan X बहुत सही। एंड द लास्ट वन cosec स्क्वायर x dx, Minus minus cos cot x. X बहुत बढ़िया, तुम्हें आता है, दैट्स ग्रेट। लास्ट फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ, होते तो बहुत सारे हैं, मैं वही यूज करूंगा जो फिजिक्स में काम आए, ठीक है। तुम्हें मैथ्स तो पढ़ना नहीं है। sec x into tan x dx, कोई बता सकता है? sec X बहुत Sec x. बहुत बढ़िया, चलो ओके, यहाँ तक तो ये बेसिक बातें हमें आती है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊं आपको। तो अगर कभी भी किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है तो हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। हम इसे रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? वी आर गोइंग टू रीड इट लाइक दिस, दैट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जो dx है ना, ये इसके रेस्पेक्ट में होता है, मतलब इस स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे, वी आर इंटीग्रेटिंग fx विद रेस्पेक्ट टू x। अभी हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पे वापस से आएंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस? कोई मुझे बता सकता है क्या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज इट। मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसका y एक्सिस हमारा fx है और जिसका x एक्सिस हमारा x है।
ठीक है, एंड द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, लेट अस से दिस इज द ग्राफ। क्या ले लूं मैं ग्राफ को, चलो ऐसा ले लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो अगर मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, ठीक है, जब भी हम लिमिट्स लगाते हैं तो वी कॉल दैट डेफिनेट इंटीग्रल, और जब लिमिट्स नहीं लगाते हैं वी कॉल दैट इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात को समझो कि x इक्वल टू 0 इज ऑरिजिन, ऑफ कोर्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, लेट अस से x इक्वल टू 5 ये पॉइंट है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर इस कर्व के अंदर का एरिया कैलकुलेट करो, दोनों ही सेम बात है। मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ और नहीं है, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज एरिया अंडर द कर्व। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, अंडर द कर्व, मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। ठीक है तो भाई यहाँ पे हमने ग्राफ ले लिया, दिस इज द ग्राफ, चेक इट आउट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx। अगर नहीं भी पता है तो आज से पता रखना, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इक्वल टू y इक्वल टू mx, जहाँ पे y क्या होता है स्टूडेंट्स, स्लोप होता है। तो मान लो कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्लोप नाउ? tan 45 कितना? 1। हाँ या ना? yes, sir. क्या Yes, sir. बताया है, याद है ना आपको? तो ये बात Yes, तो sir. सामने आपको कि भाई ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x है, दैट्स इट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सुनो क्या है आगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू लेट अस से x इक्वल टू 4, दैट्स इट, 0 टू 4। अभी आप मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, ऑब्वियसली ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P? व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P? 4. एंड व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P? 4. 4, क्योंकि y इज इक्वल टू x। तो जब x 4 होगा तो y भी कितना होगा? 4 होगा, राइट? है ना? अरे आप सोचो ना, ये सोचो, यहाँ देखो, ये हाइट भी 4 Yes, है, sir. ये लेंथ भी 4 है, तो tan थीटा इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो थीटा कितना आएगा? 45 डिग्री। यही तो मैंने लिखा चार्ट में कि थीटा इज हाउ मच? 45 डिग्री। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई वांट टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या था स्टूडेंट्स? इंटीग्रल ऑफ fx या y dx, ये है हमारा फंक्शन। बट y कितना है स्टूडेंट्स? y इज हाउ मच? y इज, नहीं, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ। देखो हमें क्या करना है, सुनना ध्यान से, हमें एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो मैं लिखूंगा ऐसे भाई, इंटीग्रल ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज हाउ आई राइट। बट आई नो दैट y इज इक्वल टू x इन दिस कर्व थ्रू आउट, तो y की जगह पे मैंने x रखा, अब dx रखा, और इस इंटीग्रेशन को मुझे परफॉर्म करने बोला गया है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। जल्दी से बताओ x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? कम ऑन गाइस, x dx, यहाँ पे फॉर्मूला है आपके सामने, x पॉलिनोमियल फंक्शन, n की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? n की वैल्यू कितनी है? 1। तो भाई x पावर n प्लस 1 होता है न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 2, तो बोलो कितना? x स्क्वायर। X square by 2. बहुत। अब इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे, लोअर लिमिट इज x इक्वल टू 0, अपर लिमिट इज 4। तो पहले हम अपर लिमिट को x की जगह डालते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 8 माइनस 0, तो कितना आंसर आया? 8। अभी सुनना इसको, अभी मैंने बताया आपको कि एक्चुअली में इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है एरिया अंडर द कर्व। तो क्या मुझे ये एरिया निकालना चाहिए और ये एरिया भी 8 आना चाहिए, तभी तो मेरा वो बात सही होगा जो मैंने अभी लिखा है, that performing integration is nothing but finding the area under the curve, correct?
तो भाई हम एक बार एरिया निकाल के देखते हैं। एरिया निकालना इज मच इजियर। ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भाई बेस कितनी है? कम ऑन टेल मी व्हाट इज दिस लेंथ? 4. 4, हाइट 4। 4. हाउ मच यू गेट फ्रॉम हियर? 8। 8. तो इज इट सेम? मैंने ये एग्जांपल तुम्हें बस ये बताने के लिए लिया है, ये प्रूव करने के लिए कि आज के बाद कभी भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन मिले, मैं वापस कंक्लूजन लिख रहा हूं यहाँ पे, आई एम रिपीटिंग द कंक्लूजन। आज के बाद अगर तुम्हें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो dy by dx, तो इसका मीनिंग होता है स्लोप ऑफ yx ग्राफ। और अगर कभी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, मतलब इंटीग्रल ऑफ y dx, तो इसका मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ, जिसका y एक्सिस y को रिप्रेजेंट करेगा और x एक्सिस x को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट अंडरस्टूड टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Now we are after a long time हमने कई चीजें कर ली है। I will just repeat them. सबसे पहले हमने अपने सिलेबस के स्टार्ट में क्या किया? डायमेंशंस। Is everyone comfortable with dimensions? Yes, sir. Yes, sir. सारे क्वेश्चंस हमने नीट के एम्स के बना डाले, डाउट डिस्कशन भी हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या करा? एरर्स। क्या किया? एरर्स। एरर्स वाज वेरी इजी, राइट? सबको समझ में आ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? Then we started a very important thing, that is vectors, right? Vectors is very important. मैंने इस पे बहुत टाइम दिया आपको, क्रॉस प्रोडक्ट के एन कैप के डायरेक्शंस कैसे निकालने हैं। We discussed each and everything which I needed to discuss. ठीक है, सबको समझ में आ गया वेक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. अब हमने मैथमेटिकल टूल्स लिया। मैथमेटिकल टूल्स में हमने क्या चीजें पढ़ी? आई जस्ट रिपीट द स्लाइड, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि एक रिकैप हो जाए तुम्हारा। सबसे पहले हमने मैथमेटिकल टूल्स में स्टूडेंट्स पढ़ा स्लोप ऑफ अ लाइन, राइट? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एंड आई टोल्ड यू कि अगर तुम स्लोप के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो, यहाँ पे क्या चीजें बताई थी? पीओआई क्या है स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी व्हाट इज पीओआई? Point of inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने लास्ट क्लास में इस पे बहुत टाइम दिया था। मैंने क्या बोला? अगर आप समझ पा रहे हो स्लोप कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, तो कहानी खत्म। काइनेमेटिक्स में जितने ग्राफिकल क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो, चुटकियों में बन जाएंगे क्वेश्चन। इसके लिए मैंने इस पे काफी टाइम दिया था। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। इमीडिएट नेक्स्ट हमने पढ़ा मैक्सिमा मिनिमा। कहा गया मैक्सिमा मिनिमा? हियर इट इज क्रिटिकल पॉइंट। एक स्टेप बताया था आपको, 3 स्टेप मेथड टू कैलकुलेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हमने कुछ बेसिक फार्मूलेज डिफरेंशिएशन के पढ़े, प्रोडक्ट रूल, कुछ बेसिक फार्मूलेज आज इंटीग्रेशन के पढ़े, दोनों के फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे। यहां तक पूरी मैथमेटिकल टूल समाप्त होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर फिजिक्स। यहां से स्टार्ट होता है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई कैन मेक द सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। इससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैथ्स को मैं इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता, यू नो दैट, राइट? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमैटिक्स। I'll just give you a brief overview of the chapter before moving forward. Okay, one dimension, फिर motion in 2 dimension में पहले projectile motion, फिर circular motion, फिर relative motion। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये सारे चैप्टर एक यूनिट में आते हैं जिसे हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। Am I clear? And kinematics comprises of 3 basic important chapters. पहला होगा हमारा motion in 1 dimension, दूसरा होगा हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोशन इन 1 डायमेंशन इस एक क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हैं, ठीक है? अब मोशन इन 2D की बात करूं मैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें आती है। पहली चीज है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन आए, नहीं भी आ सकता है, नो वन नोस। दूसरा टॉपिक यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, ठीक है? और लास्ट टॉपिक हमारा होगा रिलेटिव मोशन, जहां पे मैं आपको रिवर बोट प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट, विंड प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, मोशन इन 1 डायमेंशन। अभी अगर आपने पीछे की चीजें वेक्टर्स खास करके अच्छे से समझा है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, दैट्स माय गारंटी। तो लेट्स बिगिन विद मोशन इन 1 डायमेंशन। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले
ऑब्वियसली मैं ये चीजें आप जानते हो, फिर भी मैं एक बार पूछ रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर एश्योरेंस, और कुछ भी नहीं। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सबको मालूम है? Yes, sir. डिस्टेंस कोई भी पाथ है और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ। करेक्ट है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई एवरेज वैल्यूज को कैसे डिफाइन करा गया है फिजिक्स में। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मैं एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करूंगा। एवरेज वेलोसिटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होगा, स्टूडेंट्स सीट केयरफुली, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज गिवन बाय, कोई बताएगा मुझे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अभी मेरी बात सुनना, फिजिक्स में आप दो तरह की चीजें पढ़ने वाले हो हर चैप्टर में, एक होगा एवरेज वैल्यू और दूसरा होगा इंस्टैंटेनियस वैल्यू। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चलता है इंस्टैंटेनियस वैल्यू मतलब आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो वैल्यू बताना होगा, और एवरेज वैल्यू, एवरेज इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ गिवन फाइनाइट टाइम इंटरवल। एम आई क्लियर? रिपीट माय वर्ड्स, एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। आप गाड़ी चला रहे हो तो आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही? दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू। ठीक है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ 9:45 22 सेकंड में आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी। अगर कोई ये पूछ रहा है तो ही इज रॉन्ग, इज लॉजिकली रॉन्ग। आप एक इंस्टेंट पे एवरेज वैल्यू नहीं पूछ सकते। एवरेज वैल्यू के लिए क्या चीज चाहिए हमेशा? कम ऑन टेल मी। Time. इंटरवल, Time. ठीक है, टाइम इंटरवल चाहिए, एंड दैट टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर डिनोटेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा जब भी मैं यूज कर रहा हूं मतलब वो फाइनाइट इंटरवल है, डेल्टा का मतलब फाइनाइट इंटरवल। सो दिस इज माय एवरेज वेलोसिटी। अभी सोचो जरा, अभी आप सोचो कि मैं इसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूं, एक ग्राफ बनाता हूं, आपको ग्राफ से समझाता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये है टाइम ग्राफ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ को कुछ ऐसा लिया, देखना ध्यान से सभी, दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स। ठीक है, अभी मैंने दो टाइम, थोड़ा सा और कर्व बनाता हूं इसे, दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स। मैंने दो टाइम इंटरवल्स लिए स्टूडेंट्स, दिस इज माय t1 टाइम इंटरवल एंड दिस इज माय t2 टाइम इंटरवल। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये चीज समझ में आ गया तो काइनेमेटिक्स खत्म हो। आपको पता है काइनेमेटिक्स आ गया तो मैकेनिक्स हो गया, और मैकेनिक्स आ गया तो पूरा फिजिक्स समझ में आएगा, बिकॉज दैट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज मैकेनिक्स। डिफिकल्ट तो नहीं है, लॉजिकल है। ठीक है, अब समझो आप, t1 टाइम पे जो इसकी डिस्प्लेसमेंट थी उसको मैं डिनोट करता हूं, किससे डिनोट करूं? s1 से। और t2 टाइम पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट था उसको डिनोट किया मैंने s2 से। ठीक है, क्लियर है बात? अब मुझसे पूछा किसी इंसान ने, भाई मुझे ये बताओ आप तो कि t1 और t2 टाइम इंटरवल के बीच इस इंसान की एवरेज स्पीड कितनी है? तो मैं बोलूंगा चलो भाई ठीक है, फॉर्मूला तो मेरे पास है, तो मैं लिखूंगा भाई एवरेज स्पीड होगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस कितना है स्टूडेंट्स? इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। हियर वी गो, दिस इज अ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल को आप देखो ध्यान से, क्या ये जो लेंथ है कितना है? सभी बताएंगे मुझे, व्हाट इज दिस लेंथ S2 minus Minus S1. S1. एंड व्हाट इज दिस लेंथ? T2 minus T1. काम खत्म है। तो भाई एवरेज स्पीड से मैं यही बोला था कि डेल्टा एस मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान रखना फिजिक्स में दो टर्म यूज किए जाते हैं। चेंज पहला टर्म होता है, किसी भी चीज का चेंज, चेंज हमेशा फाइनल में इनिशियल को माइनस करोगे, और अगर तुमसे लॉस पूछा जाए तो लॉस में इनिशियल माइनस फाइनल। बात समझ में आ गई है? मेरे पास 10 रुपए थे, बाद में मेरे पास 5 बचे, तो लॉस कितने का हुआ? इनिशियल 10 माइनस 5, तो 5 रुपए का लॉस हुआ। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? तो भाई एवरेज वेलोसिटी को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय, कम ऑन गाइस टेल मी, स्पीक अप, T2 minus T2 minus T1.
इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोला सही है यार ये तो। अब सुनो, अब कोई दूसरा स्टूडेंट आया, बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो पूछा क्या चाहिए भाई? तो उसने बोला कि मुझे T1 T2 टाइम पे नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों के बीच कोई एक टाइम ले लेता हूँ T=1 सेकेंड। मान लो कोई एक रैंडम टाइम ले लिया T टाइम, ठीक है। उसने बोला कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि एग्जैक्ट T टाइम पे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, एग्जैक्ट T टाइम पे। तो मैं बोलूंगा कि भाई ठीक, मैं T टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन बनाऊंगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं Yes, क्या sir. समझना ध्यान से, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे डिनोट करूंगा, सुनो। मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर इस डेल्टा टी को, डेल्टा टी क्या है स्टूडेंट्स? फाइनाइट इंटरवल है ना। कुछ तो इंटरवल होगा, 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 2 सेकंड कुछ तो होगा। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर मैं डेल्टा टी को, न्यूटन ने ऐसा सोचा, वो मैं बता रहा हूं, मैंने नहीं सोचा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं। न्यूटन ने ऐसा सोचा कि अगर इस डेल्टा टी को छोटा करते जाए, एकदम छोटा करते जाए, पहले 5 सेकंड था तो 4 सेकंड किया, 3 सेकंड किया, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड, 1 नैनो सेकंड। तो आप सोचो, जब इंटरवल छोटा होते जाता है तो क्या वो इंटरवल इंस्टेंट बन जाता है? सोचो। Yes, sir. Yes, इंटरवल sir. Yes, sir. जाओ, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वो इंटरवल विल गेट कन्वर्टेड इनटू instant, and at that moment the average velocity will get converted into instantaneous velocity। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ मैथमेटिकली बता रहा हूँ, मैथ्स के स्टूडेंट हो नहीं तुम लोग वैसे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट होता है एक चैप्टर, सुना है क्या कभी मैथ्स में? Yes, sir. चैप्टर है क्लास sir. लिमिट, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब हम डेल्टा टी को इतना छोटा करते जाएंगे कि वो ऑलमोस्ट 0 हो जाए। यहाँ पे देखो सभी, डेल्टा टी, क्या ये डिस्टेंस डेल्टा टी है स्टूडेंट्स? टेल मी, इज दिस द टाइम इंटरवल? Yes, sir. जब आप इसको छोटा करोगे तो T1 इधर आएगा राइट की तरफ और T2 किधर जाएगा? लेफ्ट की तरफ, सही? तभी तो छोटा होगा ना, दोनों को एक दूसरे की Yes. तरफ। Yes. धीरे धीरे दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। वो पॉइंट कौन सा है? T, है ना। जब ये दोनों T1 और T2 यहाँ पहुंच जाएंगे ना, तो हम बोलेंगे द इंटरवल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंट एंड दैट इंस्टेंट इज T। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो भाई Yes, sir. ऐसा लिखते हैं, दिस इज हाउ वी राइट। एंड आफ्टर दैट जब भी हम इस ऑपरेशन को डेल्टा टी को 0 टेंड कराते हैं, तो ये जो ट्राइंगल का शेप है, मैंने ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या बोला था? फाइनाइट, फाइनाइट चीजों को हम ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, स्मॉल बट स्टिल फाइनाइट। बट अब जब हम डेल्टा टी को 0 टेंड करा रहे हैं तो ये चीजें ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, ds अपॉन dt। एंड जब भी मैं d यूज करूंगा स्टूडेंट्स, d यूज करूंगा, आप समझ जाओ, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी। d पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे फिजिक्स में जहां भी d सिंबल यूज किया जा रहा है, मतलब वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी। और जब भी डेल्टा यूज किया जाए, मतलब इट्स अ फाइनाइट क्वांटिटी। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनेंगे सभी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगा तुम लोगों को कि अभी मैंने बोला कि अच्छा भाई T1 इधर आएगा, T2 इधर आएगा। अच्छा सोचो, जब T1 इधर आ रहा है, जब T1 राइट जा रहा है, T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कौन सा था स्टूडेंट्स? कौन सा था? S1. तो सोचो जब T1 राइट जाएगा तो S1 किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर. बहुत समझ में आ रहा है? T1 जब यहाँ Yes, sir. तो S1 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब T1 is going right and S1 is going upward। Upwards. में आई? अच्छा जब T2 लेफ्ट जाएगा तो T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? S2. S2 किधर जाएगा? नीचे. नीचे. क्या एक बात समझ में आई कि जब T1 और T2 मिलेंगे तो S1 और S2 भी मिलेंगे? यस हम? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
अब मिला देते हैं दोनों को और देखते हैं क्या आता है। T1 और T2 मिलेंगे तो S1 और S2 भी मिलेंगे। तो भाई जब T1 और T2 मिल गए तो S1 और S2 दोनों ही क्या इस पॉइंट पे होंगे स्टूडेंट्स? होंगे Yes, ना? sir. तो अभी Yes, sir. एक बात सोचो आप कि पहले जो ये ट्राइंगल कंप्लीट कर रहे थे वो ऐसा था ना? यस और नो? Yes, करेक्ट? sir. दिस वाज दैट ट्राइंगल अर्लियर जब इंटरवल था, लेकिन जब इंस्टेंट हो गया तो ये पॉइंट्स तो यहाँ पे पहुंच गए कर्व पे, ये पॉइंट पे, राइट? तो यहाँ पे जब आप ट्राइंगल कंप्लीट करोगे तो क्या वो टेंजेंट बन जाएगा? सोच के Yes, देखो, sir. क्या वो Yes, sir. टेंजेंट बन जाएगा? ऑलमोस्ट टेंजेंट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या tan थीटा विल अगेन बी दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ? Yes, sir. तो स्लोप बोलूंगा। यस, क्या यही टेंजेंट का मतलब तो भाई स्लोप होता है, हमने पढ़ा है। यस और नो? सॉरी, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ द कर्व, राइट? तो यहाँ से क्या समझ में आया? इतनी चीजें मैंने बता तो दी आपको ये सब, बट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने बस इसलिए बताया कि थोड़ा अच्छा लगे और कुछ नहीं। जेई क्लास में इसको बहुत डिटेल में बताते हैं, बट हमारे लिए काम की चीज अभी तक दो चीजें हैं। पहली चीज भाई, एवरेज कभी भी इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हमेशा ये होगा, ठीक है? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी विल बी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? और अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चाहिए तो हम इंटरवल को इंस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं बाय दिस ऑपरेशन, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एंड वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ds अपॉन dt। अभी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ चुका है हमारा। उसी कंक्लूजन के लिए मैंने तुम्हें ये ग्राफ बताया अभी। ds अपॉन dt का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है भाई? कि कभी भी देखो आप, मैंने फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बताया आपको कि जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो उसका मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ द कर्व। तो इसका मतलब तो ये है ना कि भाई कभी भी मैं अगर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालूं तो वो मुझे क्या देगा स्टूडेंट्स? क्या देगा? Velocity. Velocity. वेलोसिटी। एवरेज या इंस्टेंटेनियस? Instantaneous. हमेशा क्वेश्चन में जब तक नहीं लिखा है कुछ भी, सिर्फ वेलोसिटी लिखने का मतलब है इज टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर उसे एवरेज वेलोसिटी लिखना होगा तो इट विल राइट इट एक्सप्लिसिटली कि एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? सिमिलरली क्या मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सीलरेशन विल बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना? कम ऑन टेल मी, कितना? dv by dt. dt। बहुत बढ़िया, चलो काम बन गया। तो क्या मैं यहाँ से फिर लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ, बोलो सभी बोलो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी Slope of VT graph gives Acceleration. बहुत बढ़िया, एक्सीलरेशन। तो भाई इतनी चीजों पे ही हम कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, नो वन कैन इमेजिन। अभी सुनो, हमेशा याद रखना डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है नेचर में इंटीग्रेशन, ठीक है? मतलब कहने का ये कि अगर आप x को डिफरेंशिएट करते हो आपको y मिलता है, और अगर आपने y को इंटीग्रेट किया ना तो आपको वापस x मिलेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एज द इनवर्स फंक्शंस, ठीक है? एनीवेज, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम फटाफट कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। प्रीवियस ईयर नीट के, एम्स के सारे देखो एकदम स्पीड में बनाएंगे। एवरीवन विल ट्राई सॉल्व इट करेक्ट, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो आई एम हियर, लेट मी चेक इट आउट कौन से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। चलो नीट 2016 से शुरुआत करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए, आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज द क्वेश्चन। दो कार थे हमारे पास बच्चों, टू कार्स वेयर देयर, द रिकॉर्डिंग ऑन ना? यस, टू कार्स P एंड Q, ठीक है? शायद आपने बनाया भी होगा। They start from a point at the same time in a straight line. अब इनकी पोजीशंस जो है, इनकी पोजीशंस कैसे रिप्रेजेंट की गई है देखो, x सबस्क्रिप्ट p मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ कार p at any time t is given by this function at plus bt square, ठीक है मेरी बात? at plus bt square। अब भाई q कार का जो पोजीशन है किसी भी टाइम t पे, वो किस
इक्वेशन से दिया गया है, आप देखो ft माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा नीट 2016 का क्वेश्चन है। अब पूछा क्या है सुनो, एट व्हाट टाइम do the two cars have same velocity? Come on, start solving. At what time do the two cars have same velocity? Everyone will solve it out. I'll give you 4 options. तब तक आप solve करो। दोनों की velocity same कब है, किस टाइम पे? ओके राज, चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भाई, कुछ भी नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत लोगों को ये चीजें आती भी होंगी, बहुत लोगों को नहीं भी आती होगी। चलो फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। लेट मी चेक कि कौन सही बताता है मुझे। चलो तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द रिलेशन, कितना ले लूं मैं, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, ठीक है, माइनस 4t ले लेता हूं, चलो प्लस 6, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बता दो कि वेलोसिटी कितनी होगी। डिफरेंशिएट करेंगे भाई, वेलोसिटी इज ds अपॉन dt, वेलोसिटी इज ds अपॉन dt, तो भाई वेलोसिटी कितना होगा, 2t माइनस, है ना। अभी यहां से फर्दर एक बार डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। निकलेगा भाई dv अपॉन dt, कितना होगा बोलो जल्दी सर 2। ये डिफरेंशिएशन वगैरह पार्ट मैंने लास्ट से, ठीक है। चलो तो अब सुनते जाओ, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, मैं फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं कराता, कि टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। टाइम पास वाले क्वेश्चन अभी कर लेंगे विदाउट टचिंग द पेन। सुनते आना मेरी बात एकदम ध्यान से फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। पहला क्वेश्चन सुनते आओ, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई के, नीट के, एम्स के, सब। फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है तुम्हें, ये गिवन है, तुमसे पूछा जाएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड। कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द आंसर विदाउट टचिंग योर पेन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड। भाई सिंपल है, t की जगह पे क्या डाल देंगे यहाँ पे 1, प्रॉब्लम सॉल्व, सॉल्व ना। क्वेश्चन ये कभी नहीं आएगा, पहले आता था। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टाइम when the particle comes at momentary rest। प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन, फिर से सुनना, क्वेश्चन को दिमाग में बिठाओ, पेन वेन मत छुओ, कुछ मत लिखो, मुझे देखो बस। मैंने क्या पूछा कि फाइंड द टाइम इंटरवल when the particle comes at momentary rest। तो अब तुम्हारे दिमाग में कीवर्ड आएगा मोमेंटरी रेस्ट। भाई रेस्ट का मतलब तो होता है वेलोसिटी 0, यस और नो? यस सर। होता है कि नहीं? तो क्या मैं इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करके t निकाल लूं, वही आंसर होगा, यस और यस सर। यस सर। इक्वल टू 2 सेकंड, आंसर आ गया। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन हो गया, एम्स क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सुनो, और थोड़ा टफ करते हैं। फाइंड द एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड। कितना होगा आंसर? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकंड। कम ऑन, 0 होगा ना? यस सर। बहुत अच्छा, गलत कर दिया। 0 कहाँ है? एक्सीलरेशन कितना आया था हमारा? 2 मीटर पर सेकंड। 2। एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स। भाई एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तुमने 0 कैसे बोला? एक्सीलरेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑल एट ऑल द टाइम्स। आप 2 सेकंड पे निकालो या 1000 सेकंड पे निकालो, एक्सीलरेशन 2 ही आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। गलती मत करना, एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बनाने वाला पूछे t इक्वल टू 5000 सेकंड, फिर भी आंसर 2 होगा, इट्स अ कांस्टेंट। तीसरा क्वेश्चन हो गया, आंसर मिल गया सबको? यस सर। और टफ करते हैं, सुनो अब मैक्सिमम टफ करता हूं मैं,
लेवल तक पहुंच जाते हैं। सुनना ध्यान से। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम इंटरवल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। कम ऑन, find the acceleration of the particle at a time interval when velocity becomes 0। सर 0। क्या सोच रहे हो यार, किसी भी टाइम पे एक्सीलरेशन 2 ही होगा ना। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, तुम्हें एक्सीलरेशन निकालना है उस टाइम पे जब वेलोसिटी 0 हो। तो पहले वेलोसिटी तो 0 करो, तो 2t - 4 = 0, तो t कितना आया? 2 सेकेंड। अब मैंने लिटरली तुमसे यही बोला कि इस t = 2 सेकेंड पे बताओ एक्सीलरेशन कितनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट विल रिमेन सेम एट एनी टाइम इंटरवल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन कराता हूँ तुम लोग को, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रुक जाओ, मैं क्या क्वेश्चन लूं? 2t, चलो हाँ, t³ माइनस 2t² प्लस 6t प्लस 4। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। मेरा पहला क्वेश्चन, एक एक करके सभी आंसर देंगे मुझे। पार्ट ए, फाइंड वेलोसिटी at t = 1 second. Come on, everyone should give me the correct answer to all of my questions. ये 5 पार्ट कराऊंगा, 5 कर लिया तो काम बन गया तुम्हारा। 5। कितना आया? 5 आया? चेक करते हैं। मैंने डिफरेंशिएट किया भाई, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, टाइम वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी = t³ का डिफरेंशिएशन 3t², 2t² का डिफरेंशिएशन 4t + 6 + 0। तो अब यहाँ पे हम t को 1 पुट करेंगे, जहां जहां t है आप t को 1 पुट कर दो, तो वेलोसिटी आएगी 3 - 4 + 6। तो बहुत सही, जिसने आंसर दिया था 9 - 4 = 5। काम खत्म। पहला पार्ट सबसे सिंपल, नहीं पूछा जाएगा जनरली। दूसरा पार्ट थोड़ा बेटर। फाइंड द एक्सीलरेशन at t = 1 second। जल्दी आंसर देना है सबको। कम ऑन, गिव मी द आंसर। 2। कितना भाई? 2 आया? यस सर। भाई यस सर। एक्सप्रेशन को फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सीलरेशन आएगा 3t² का डिफरेंशिएशन 6t - 4, 6 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे t को 1 पुट कर देंगे, तो 6 - 4 इज हाउ मच? 2। अब सुनो मेरा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द वेलोसिटी at an instant when the particle acceleration is equal to 0। Find the velocity at an instant when the particle's acceleration is equal to 0। अब सबसे पहले क्या निकालना होगा? वो इंस्टेंट जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होता है? 0। मतलब एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन को इक्वल टू क्या कर देंगे? 0. 0। ये तो भाई t आएगा 2/3 सेकेंड। क्या वो इंस्टेंट सब निकाल पाए? क्या ये यस इंस्टेंट? सर। Yes, sir. यस बहुत। सर। अब क्या है? अब कुछ भी नहीं है। इस इंस्टेंट पे आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो इस टाइम को वेलोसिटी के फॉर्मूले में डाल दो, आंसर आ जाएगा। डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, मैंने रैंडम वैल्यूज लिया है, खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगा। एनीवेज आ जाएगा आंसर। Yes, यस सर। sir. क्या ऐसे क्वेश्चंस काफी इजीली बनाए जा सकते हैं? Yes, sir. यस सर। एक और कराता हूँ, चलो। नीट 2016 में एक और आया था दूसरे पेपर में, वो भी कर लेते हैं फटाफट। तो भाई वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज at + bt² where a and b are constants। तो इसने पूछा है, नहीं बना सकते इसको, अभी और चीजें बतानी बाकी है। दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? पोजीशन, हाँ देखो 2015 में आया था ये क्वेश्चन। वेलोसिटी इज गिवन एज बीटा इंटू
x पावर -2n, ठीक है, x पावर -2n, where beta and n are constants. Beta and n are constants. अब सुनना क्वेश्चन, the acceleration of the particle as a function of x. भाई कुछ भी नहीं है, बकवास क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन निकालना, जल्दी बोलो, ऑप्शन भी नहीं दूंगा मैं, जल्दी बताओ आंसर मुझे. You know how to differentiate these things. Complex differentiation नहीं है ये, है ना? -2n b² x की पावर -4n -1. बहुत बढ़िया. कौन है आंसर करने वाला? आयुषी. बहुत अच्छे, वेरी गुड. देखो सबका आ रहा है कि नहीं? कम ऑन टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज से नहीं हो पाएगा ये, कोई बात नहीं है, बिकॉज तुमने लास्ट क्लास नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन, है ना, तो उसमें घबराने की बात नहीं है. आप आराम से उस लेक्चर को पढ़ लोगे ना तो चुटकियों में बन जाएंगे ये क्वेश्चंस. लास्ट क्लास में मैंने बताया था हाउ टू. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. आज अगले क्लास से पहले मेक श्योर कि आप वो क्लास एटलीस्ट लास्ट क्लास कर लो, है ना. तो भाई सिंपल सा रूल हो गया क्या? किसी को बताऊं मैं? कम ऑन टेल मी, एनीवन? हाँ, किसको बताना सर है? -4n कैसे आया? वो 2n होना चाहिए था. अच्छा अच्छा, मतलब- अच्छा. हाँ, तो भाई ये x पावर n का फॉर्मूला है ना, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट? तो इसका Yes, डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो जो पावर है वो कॉफिशिएंट बन जाता है, तो यहाँ पे बन गया बीटा इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम टच ही नहीं करते हैं, लीव इट एज इट इज. तो x के पावर -2n, x पावर n -1 होता है ना, nx पावर n. हाँ, तुम लोग गलत बोला क्या? -4n थोड़ी है, -2n -1 है ना. यस और नो? सोचो सोचो, कम ऑन टेल मी, बोलो भाई, क्या हो गया? अरे सही तो है. अच्छा, निकालना क्या था? एक्सेलरेशन निकालना था, और हमें ये क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है. लेट मी चेक वंस, क्वेश्चन देखने दो मुझे. होल्ड ऑन गाइस, कौन सा है? हाँ, वेलोसिटी इज गिवन. यस यस यस, रुक जाओ रुक जाओ, आई विल टेल यू, वेट. ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत बनाया एक्चुअली. क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, आई जस्ट टेल यू व्हाट इज द एरर. ध्यान से सुनना यहाँ पे सभी. देखो, आप यहाँ पे ये देखो कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल. Displacement. डिस्प्लेसमेंट. और तुम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया? एक्सीलरेशन इज dv/dt, करेक्ट है? यही लगाया ना? yes, नहीं sir. sir. नहीं तो सर. लगाया. Sir, लगाया? v dv by dx. अच्छा, यस तब सर. फिर अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर सही है. अब बहुत लोगों को ये पता नहीं है, तो उसके लिए मैं ये रिलेशन बता रहा हूँ आपको. ध्यान से देखो, आप सोचो कि यहाँ पे आप ये यूज नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो आप एक्स के फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल, राइट? तो हम थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करते हैं. देखो कैसे. हम इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. भाई कर सकते हैं ना, क्योंकि dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो दोनों कैंसिल होके 1 देंगे, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. बट ऐसा लिखने का एक फायदा है हमारा. अब क्या करो, आप इस dx by dt को अलग से देखो. dx by dt क्या होता है स्टूडेंट? v होता है. और यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही है, dv by dx. अरे दिख रहा है कि नहीं सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस क्या सर. मैं एक नया फॉर्मूला बना सकता हूँ? ये टेल मी, कम ऑन टेल मी, क्या ये नया फॉर्मूला बन गया? Yes, sir. अब Sir. ये फॉर्मूला, आई टेल यू 99.9% स्टूडेंट जो नीट देते हैं ना, उन्हें ये फॉर्मूला का पता ही नहीं होता है. वो यही करते जो अभी मैंने किया, जो तुम लोगों ने किया. कुछ बच्चों ने, कुछ ने सही बनाया, आयुषी सॉल्व्ड इट करेक्ट, और उसका पता है वो ऑप्शन ए था 2n-1 वाला, वो गलत होता, ठीक है, -1 मिलता. उसके बाद बच्चा आगे बोलता कि मैंने सही बनाया था, नीट वाले ने गलत कर दिया. तो भाई ध्यान रखना इस बात का, दिस फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फॉर्मूलाज ऑफ काइनेमेटिक्स, बट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल. ये फॉर्मूला कब यूज करना है हमें, इसको समझो. ये फॉर्मूला हर उस क्वेश्चन में यूज होगा जहां पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं हो. वेलोसिटी किसका फंक्शन हो? किसका हो?
का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो। तो अब इसको आप सॉल्व करो, अब देखो आंसर आएगा। पहले तो आप b को ऐसे ही रहने दो, बीटा एक्स पावर माइनस n रखने दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा, -2n बीटा x पावर, बोलो कितना, -2n - 1। -2n - 1। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देखो बेस सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना बन जाएगा, x पावर4n -4n। - 1। तो आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमने क्या सीखी, ये चीज कि भाई हमारे 3 फॉर्मूले। अभी देखो, आप अभी सुनो, आज के बाद तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी दे दिया जाए तुम एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। अगले क्लास में हम उल्टा चलेंगे, एक्सीलरेशन दे दिया जाए तो वेलोसिटी निकालने आना चाहिए, वेलोसिटी दे दिया जाए तो क्या निकालने आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, मैं बस तुम्हें एक ग्लिम्स देके आज की क्लास छोड़ूंगा, तुम मुझे सोच के बताना कि आंसर क्या होगा। अगले क्लास में इस वेराइटी को डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी वेराइटी ऑफ काइनेमेटिक्स चैप्टर। आप ध्यान से बस क्वेश्चन को देखना क्या लिख रहा हूं मैं। भाई डिस्प्लेसमेंट है, कितना ले लो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, 2t -4 = 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है ना। 2t यस सर। -4t = 0। सबसे पहले मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज वेलोसिटी, सबने बोला सर 4t - 4। फिर मैं दो चीजें यहाँ पे तुमसे पूछूंगा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t = 3 सेकेंड। सब उछल के आंसर दोगे, कैसे दोगे, एट t = 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जल्दी बोलो। भाई क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये था, तो यहाँ पे जहां जहां t है वहां पे क्या डाल दो, 3 क्वेश्चन सॉल्व। कितना, 3 6 मीटर। 18 -12 दैट इज हाउ मच, 6 मीटर। सबने आंसर किया। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी चेंज किया, मैंने पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t = 3 सेकेंड। मैंने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t = 3 सेकेंड। तुम्हारा आंसर सेम होगा या चेंज होगा, कम ऑन थिंक एंड टेल मी। सेम होगा या चेंज होगा, आई टेल यू मैक्सिमम लोग बिना सोचे आंसर 6 मारते हैं, पहला ऑप्शन 6 होता है। टेल मी चेंज होगा या सेम रहेगा, बस इतना बताओ। सो गए क्या सब, हेलो, अरे कोई है या सब सो गया, यस सर। सर बताओ मुझे चेंज होगा कि नहीं, बस ये बोलना, या सेम रहेगा। यू हैव 2 ऑप्शंस, जस्ट थिंक एंड टेल मी। सेम रहेगा। सेम रहेगा, ठीक। अच्छा सुनो मेरी बात, चेंज होगा, ठीक है सुनो, मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, चेंज तो होना ही है ना। सुनो अभी, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस आए, डिस्प्लेसमेंट आए, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त जैसे पढ़ के आए हो बना देना, लेकिन कभी भी डिस्टेंस आए ना तो समझ लेना, जब भी क्वेश्चन मेकर हैज आस्क्ड यू टू फाइंड डिस्टेंस, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई ये ट्रैप क्वेश्चन है। 99.9% लोग इसको गलत करेंगे, आई टेल यू व्हाई। एक छोटा सा आइडिया दूंगा, या तुम लोग खुद सोचोगे, यू वांट टू थिंक अपॉन इट, कल की क्लास में बताता हूँ, सोचना है इसको क्यों चेंज होगा। बट मैं यहाँ स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, व्हेनेवर द क्वेश्चन मेकर आस्क्स यू द डिस्टेंस, तुम सोच लो कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ तो उल्टा होगा, जरूर होगा, एंड आई टेल यू व्हाट इज दैट। बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी क्लियर टुमारो एंड विल मूव फॉरवर्ड। हम इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ग्राफिकल क्वेश्चंस कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक क्लास परसों भी चलेगा ग्राफिकल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।